Guys, you are most welcome in a lecture 10th CBSE Science Biology Chapter 6 Life Process. What are life process? First we understand what are life process. Do we know what are life process? All the basic functions performed by living organism. All the basic functions performed by living organism are called life process. What are the basic functions living organisms are doing? Basic functions are nutrition, respiration, excretion and transportation. Another, control and coordination also are basic functions. Control and coordination, all are basic functions. These are called life process. जो भी बेसिक प्रोसेस हम जीवित चीजें करती है, लिविंग बींग्स करती है जीने के लिए, जैसी क्या करती है पता है, मैंने अभी 4 प्रोसेस बताई दिया, हिंदी में बता रहा हूं. पहला है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन है फूड लेते कि नहीं अंदर अपन न्यूट्रिशन. फिर उसके बाद रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और जो फूड हमारा फूड जो डाइजेस्ट फूड है वो सेल पूरे बॉडी के सेल में जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है. रेस्पिरेशन उसको कहते हैं. और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो हमारा पूरे ट्रांसपोर्ट सेल्स में जो भी फूड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन. फिर एक्सक्रेशन यानी जो एनएब्जॉर्ब चीज जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है उसे एक्सक्रेशन कहते हैं. फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बेसिक फंक्शन है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो नर्व्स फैली है हमारे शरीर में वो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, है ना. ये है, ये अपने लाइफ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. हम इस चैप्टर में 4 ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन. तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन. अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लिविंग थिंग्स क्या होती है. क्या होती है लिविंग थिंग्स, पता है? डू यू नो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? ऑल लिविंग थिंग्स आर सच थिंग्स विच हैव लाइफ. लिविंग थिंग्स ऐसी चीज है जिसमें लाइफ रहती है, जो अलाइव रहता है. अलाइव, अलाइव यानी पता है तुम्हें, जीवित, जिंदा. हम जिंदा है कि नहीं, जीवित है कि नहीं? हम लिविंग बींग्स है इसलिए हम जीवित है ना. जिसमें भी जो भी चीज अलाइव है यानी जिसमें लाइफ है समझ जाना वो लिविंग थिंग्स है. कौन सी लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में, किसमें लाइफ है रहती? जितने भी प्लांट्स है और एनिमल उसमें लाइफ रहती है. जितने भी प्लांट्स में लाइफ रहती है और एनिमल्स में भी लाइफ रहती है, वो अलाइव है. प्लांट्स और एनिमल्स आर अलाइव और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स में इंक्लूड कौन होता है? एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी उसमें इंक्लूड होता है. क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो जीवित है या नॉन जीवित है या नॉन लिविंग है ना. लिविंग है कि नॉन लिविंग कैसे पहचानेंगे? जिंदा है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? क्राइटेरिया क्या जीने की, जिंदा चीजों की जो अलाइव है उसकी क्राइटेरिया. लिविंग बींग्स की क्या क्राइटेरिया है? कि वो मूवमेंट करते हैं. लिविंग बींग्स दे मूव देमसेल्व्स, वो अपने खुद अपने आप मूवमेंट करते हैं. कोई एक्सटर्नल थिंग उसको मूव नहीं करते, अपने आप. जैसे हम अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, प्लांट्स अपने आप मूवमेंट कर रहे, कोई एक्सटर्नल चीजें थोड़ी ना उसको मूवमेंट करवा रही, हमको कोई पकड़ के थोड़ी मूवमेंट कर रहा, हम खुद कर रहे, चल रहे, फिर रहे, है ना. एनिमल्स और प्लांट्स ये है लिविंग बींग्स है. तो एनिमल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. वो फास्ट मूवमेंट होता है एनिमल का और वो ऑब्जर्व इजीली है. एनिमल फास्ट मूवमेंट करते हैं, हम देख सकते हो. तो कोई एनिमल जा रहा है, ह्यूमन बींग भी एनिमल में काउंट होगा, तो वो भी रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो मूवमेंट फास्ट मूवमेंट कर रहा है जो हमको दिखाई देता है ना. अब मूव देयर बॉडी पार्ट. एनिमल्स जो है अपने बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. देखो मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, है ना, ये उंगलियां हिल रही है, ये मैं बॉडी पार्ट्स अपने मूव कर रहा हूँ ना. और फ्रॉग एग्जांपल देखो कुछ एनिमल्स के जो मूवमेंट करते हैं, जैसे फ्रॉग मूव करता है जब वो जंप करता है इनटू द पॉन्ड. जब पॉन्ड है तालाब में छलांग लगाता है तो मूवमेंट करता है. बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, जब आकाश में बर्ड्स उड़ती है तो वो भी मूवमेंट करती है. और वी मूव व्हाइल क्लैपिंग, जब हम तालियां बजाते हैं तो हम मूवमेंट करते हैं. जब हम हमारा अप एंड डाउन चेस्ट का मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन, जब हम ब्रीथ करते हैं वो भी मूवमेंट है हमारा बॉडी का, है ना. उसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स क्या है, स्लो मूवमेंट करते हैं. ऑब्जर्व डिफिकल्टी, वो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, जो हम टाइम लगता है हमको ऑब्जर्व, डिफिकल्टी से ऑब्जर्व होता है, स्लो मूवमेंट करते हैं ना. हमको एक ही दिन में फ्लावर उगते हुए नहीं दिखता है, तुरंत प्लांट ग्रो होते हुए नहीं दिखता है, मैंने स्लो मूवमेंट रहता. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल, दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल. प्लांट्स क्या है, फिक्स्ड रहते सॉइल में और वो एनिमल्स की तरह मूवमेंट नहीं करते, एक जगह से वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट करते नहीं,
है ना, वो मोबाइल हम एक जगह से दूसरे मूवमेंट, वो एक जगह कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड इन द सॉइल, मिट्टी में फिक्स रहता है, सॉइल में, सॉइल एंड मिट्टी, दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स के समान वन प्लेस टू अनदर, वो मूव नहीं करते। अब प्लांट्स मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, प्लांट्स भी अपने बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, क्या है, लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स और रूट्स, बाकी स्लो मूवमेंट में। हम पत्ती अभी देखो पहले छोटी रहती है, फिर बड़ी हो जाती है कुछ दिनों के बाद, या कुछ महीने, कुछ दिनों के बाद समझो, बोलो कुछ महीने के बाद, कोई महीना लगाता, कोई दिन लगाते हैं ना, हफ्तों में। प्लांट्स मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, लीव्स उसकी मूवमेंट करती है, फ्लावर्स भी बड़ा होता है, छोटा कली रहती फिर वो फ्लावर बड़ा हो जाता है ना, फिर उसमें फ्रूट आता है फ्लावर से, फिर सूट्स यानी टहनियां देखी तुमने, वो भी बढ़ती है, पहले छोटी सी रहती, फिर धीरे धीरे सूट्स जो आता बढ़ते बढ़ते, और फिर रूट्स, जड़ें भी जो अंदर जमीन के अंदर जाती है, अंदर ही अंदर। प्लांट्स पार्ट्स मूव टुवर्ड द स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर। जो प्लांट्स के पार्ट्स है वो स्टिमुलस की ओर मूव कर रहे हैं। व्हाट आर स्टिमुलस? कौन? जैसे सनलाइट स्टिमुलस हो गया, सनफ्लावर सनलाइट की ओर मूवमेंट करता है ना। अगर मैं खिड़की में एक प्लांट रख दूं तो गमले में अपने घर के अंदर रूम के, तो वो लीव्स कहाँ जाएगी? वो सनलाइट की ओर बाहर जाएगी, है कि नहीं, अंदर नहीं आएंगी। तो वो कहाँ मूव करता है? स्टिमुलस, सनलाइट स्टिमुलेट हो गया। और ग्रेविटी की ओर मूव करता है, देखो जड़े ग्रेविटी जमीन की ओर अंदर जाती, और वाटर की ओर मूव करता। नाउ वी डू लाइफ प्रोसेस in next topic, or life process. What are life process? I have already explained previously. The basic functions performed by living organism to maintain their life on this earth are called life process. यानी जो भी बेसिक फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता, जो भी बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, यानी जो भी बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में जिंदा रहने के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस लिविंग बीइंग्स करता है उसे कहते हैं अपन लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस कर, जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस करना, कौन से लाइफ प्रोसेस करना जरूरी है लिविंग बीइंग्स को? कौन से लाइफ प्रोसेस करना जरूरी है लिविंग बीइंग्स को? न्यूट्रिशन करना जरूरी है, सेकेंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन इस चैप्टर में से भी 4 पढ़ने वाले हैं बेसिक फंक्शन। क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता? न्यूट्रिशन जो हम फूड इनसाइड लेते हैं, फिर वो फूड क्या होता? स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, फिर वो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हम जब हमारा मुंह से डाइजेशन शुरू होता है, क्रशिंग करना शुरू होती है इसके द्वारा, चीविंग करना शुरू होता है ना, उससे हमारा डाइजेशन शुरू होता है। न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। जो भी फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी, बाद में हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर लेती, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। नंबर सेकेंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो फूड स्मॉल मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी के बारे में, तो उस फूड के द्वारा एनर्जी रिलीज होंगी, तभी हमारा शरीर वर्क करेगा, है कि नहीं। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच रिलीज एनर्जी रिलीज होती फ्रॉम द बॉडी एब्जॉर्ब बाय द फूड। इट इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हमारे बॉडी के द्वारा, एनर्जी रिलीज होती फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जब फूड एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में तब हमको एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर थर्ड प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब है हमारे बॉडी के अंदर, उसको मुंह में मूव करना है हमारे पूरे बॉडी में, है ना, वन पार्ट से अनदर पार्ट, सेल टू सेल मूव करना है कि नहीं। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है और सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी में जो बनता है इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है
in which waste material produced in the cells of the body are moved from the body। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स में बनता है, हाँ, वो बॉडी के बाहर जाना चाहिए। जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है ना हमारे शरीर में, वो बॉडी के बाहर जाना जरूरी है। एक्सक्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सक्रेशन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी आर मूव्ड फ्रॉम द बॉडी, मूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। जो सेल्स में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है बॉडी के, वो बॉडी के बाहर जाना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। नाउ वी डू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज कमेंट्स। थैंक यू।